हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज बात करूंगा अमीन के क्लास पे, जो कल हम लोग बात किए थे। उसमें अमीन के कोर्स में कौन कौन सी चैप्टर होती है। आज हम दूसरा का क्लास है, क्लास 2 है। जो आज हम बात करेंगे कि ज़मीन कितने तरह से नापा जाता है, बेसिक वाला चीज। तो सबसे पहले हम बता दें कि ज़मीन 7 तरीका से नापा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी सेट कर दिया और ये VBI कर दिया है। इसलिए VBI किए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन सेट किया, इसको क्वेश्चन बना दिया कि जमीन कितने तरह से नापी किया जाता है। तो उत्तर में हमें क्या डाला है कि जमीन 7 तरीके से नापी किया जाता है। जैसे में डाल दिए है। जैसे में डाल दिए कौन कौन है, तो सुनिए कितने तरीके से कौन कौन तरीका है। तो पहले का है कड़ी, दूसरा का फीट, तीसरा का गज, और चौथा डेग, पांचवा मीटर, छठा हाथ और सातवां बीता। इतने तरह से नापी किया जाता है। हर जगह पे अलग अलग तरीका से नापी किया जाता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो कड़ी में नापी किया जाता है, फीट में भी नापी दिया जाता है, गज में जो होता है शहरी क्षेत्र में नापी किया जाता है, डेग में भी शहरी क्षेत्र में नापी, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका से नापी किया जाता है। इसके नापी किया जाता है। और एक कड़ी में कितना इंच होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कड़ी तो आपको तो हम बता दिए कि कितने तरीका से नापी किया जाता है, ये आप जान गए कि 7 तरीका से नापी किया जाता है। लेकिन 7 तरीका में एक कड़ी के बाद कड़ी में जो पूछा आदमी, कोई पूछ दिया कड़ी में, तो कड़ी में कोई स्टूडेंट पूछ दिया कि कड़ी में बताइए एक कड़ी में कितना इंच होता है, और उसको पता ना रहे तो कैसे बताएगा। इसीलिए और इसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। आगे हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कि क्यों हम बता रहे हैं इसको, क्यों इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बनाए हैं। VBI क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं VBI, इसको बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको आगे हम बताएंगे इसी क्लास में। एक कड़ी इसको पहले बता दे कि कड़ी में एक कड़ी में कितना इंच होता है। तो एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। यही फीट में चले जाइएगा तो 12 इंच होता है, और गज में चले जाइएगा तो 36 इंच होता है, डेग में चले जाइएगा तो 33 इंच होता है, मीटर में चले जाइएगा 39.37 इंच होता है, और यही हाथ में जाइएगा तो 18 इंच होता है, बीता में जाइएगा तो 9 इंच होता है। ये तो आपको बता दिए हम 7 तरीके से नापी किया जाता है। सातों का जो इंच में कन्वर्ट करके कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिए। अब आपको ये संशय होगा कि हम इसको क्यों रखते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। और इसको मैं VBI इसलिए बना रहा हूं कि इसके बिना कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। इसके बिना क्या, इसके बिना क्वेश्चन या प्रश्न हिंदी में लिख देते हैं, नहीं बनेगा। इसके बिना भैया क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों, हम आगे चल के आपको एक क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे। इसको रट लेना भैया, इसको रटना बहुत जरूरी है। इसको रट लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये बहुत जरूरी है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको बिना क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अभी हम दिखाते हैं एक क्वेश्चन। हालांकि उसको हम आगे बताएंगे, सब आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन आपको जानने के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से हम आपको एक क्वेश्चन सेट करके बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम बताते हैं आपको। इधर आपको लौक रहा होगा। चलिए देखिए, यहीं पे क्वेश्चन हम एक सेट कर देते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको बुझाएगा। देखिए, अब कोई पूछ दिया, जैसे में क्वेश्चन हम ले लिए कि 6 हाथ की लगी से एक धुर का मान ज्ञात करें। क्या, 6 हाथ की लगी से हाथ की लगी से एक धूर
एक धूर का मान ज्ञात करें। किसमें? कड़ी में। हो गया? कड़ी में 6 हाथ के लगीच से एक धूर का मान ज्ञात करें कड़ी में। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं उत्तर में। अब देखिए इसको कहाँ कहाँ आएगा कि 6 हाथ दिया है और यहाँ देखिए 1 हाथ बराबर 18 इंच यहीं पे आ गया। आपको यहीं पे आगे देखने के लिए कि इसके बिना यह अधूरा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा का भी बताएंगे। 1 हाथ बराबर कितना होता है? 1 हाथ ऊपर लिख देते हैं, हाथ चाहे यहीं पे लिख देते हैं। छोड़िए वहां पर क्या लिखेंगे, डस्टर कहाँ गया, यहीं पे लिख देते हैं। 1 हाथ बराबर कितना? 18 इंच। ठीक है, 1 हाथ बराबर 18 इंच और किस में निकलना है? कड़ी में। और 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच। देखिए दोनों का दोनों आ गया, यहाँ कड़ी का मान आ गया और ये इसके बिना बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही देख लीजिए और इसी को प्रूफ करके हम भी दिखा देते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये तो हो गया। अब हमको क्या 1 हाथ बराबर, ये 6 हाथ का है और 1 हाथ बराबर कितना होता है? 18 इंच। तो हमें 6 हाथ का मान निकालना है। तो 6 हाथ में निकालना है तो क्या करेंगे? 6 हाथ को 6 हाथ लिख दे, 6 लिख देंगे और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होगा? इंच में निकल जाएगा। 18 छक्का 108। ठीक है, निकल जाएगा आपको। अब इसको क्या करिएगा आप, ये तो आपको इंची में निकल गया। कड़ी में इसको 1 कड़ी बराबर कितना है? 7.92 इंच। तो 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच है। तो ये मान को लेकर के 108, इस मान को उठा देंगे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई भागा दे देंगे 7.92 इंच से। ये 108 इंच हो गया, ये 7.92 इंच हो गया। ये इंच से इंच कट गया और 7.92 से 108/7.92 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 13.6363636364 इतना आएगा। इतना कड़ी आएगा। तो कड़ी का मान निकल गया, कड़ी का मान निकल गया। आपको नहीं लौक रहा होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। कड़ी बराबर 13.63 तीन ले लेते हैं हम। उतना लेने के इतना क्या लिखना है, इतना माने आएगा आपको, लेकिन 3 हम ले लेते हैं। अब ये निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, अब धूर निकालेंगे। 1 धूर बराबर क्या लिखा है? 1 धूर का मान ज्ञात करें। तो 1 धूर बराबर, एक फॉर्मूला होता है लगी स्क्वायर। कड़ी है, वर्ग कड़ी में चाहिए। धूर हो गया तो वर्ग कड़ी में होगा। ये वर्ग कड़ी में होगा तो इसको क्या करेंगे, लगी स्क्वायर कर देंगे। लगी स्क्वायर कर देंगे, लगे स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान भर देंगे 13.636 और इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे 1 धूर बराबर, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 185.94 समथिंग आएगा। इतना धूर हो जाएगा कड़ी में, वर्ग कड़ी। 1 धूर बराबर इतना वर्ग कड़ी। चाहे यहां पे धूर लिख दो, धूर यहां वर्ग कड़ी। 1 धूर बराबर इतना वर्ग कड़ी। देखिए इसके बिना यह क्वेश्चन अधूरा हो जाता। ये अगर मालूम आपको नहीं होता, ये अगर मान याद नहीं होता, 1 हाथ बराबर 18 ही तो 6 हाथ के कहां से निकालते? अगर एक कड़ी का मान याद नहीं होता तो आप कड़ी में कन्वर्ट कैसे करते? इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखे हैं
ताकि इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, नहीं बन पाएगा। इसको बनाने के लिए आपको इसको चाहे रटना पड़ेगा या लिख लिख कर रटना पड़ेगा, कैसे करके इसको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आपका काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से आगे चलकर आपको समझ में नहीं आएगा, परेशानी बहुत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसको याद कर लीजिए, चाहे कैसे करके याद करके आप अपने कॉपी में रखिए, क्योंकि आपको याद रहेगा तो आपका कॉपी में भी रहेगा, नोट रहेगा, तो आप देख करके, अगर याद नहीं है तो देख करके आप बना भी सकते हैं, फिर बाद में याद भी कर लीजिएगा, इसमें कौन सी परेशानी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे कल, और कल का क्या क्लास चलेगी वो भी हम बता देते हैं आपको। कल कौन सी क्लास चलेगी? चलिए, क्लास 3 जो रहेगी कल के लिए क्लास रहेगा कि 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग करी। चाहे ऐसे कर लीजिए, एक क्वेश्चन है बना लीजिए, चाहे हेडिंग डालिए, क्वेश्चन काहे लिए बनाइएगा। 1 डिसमिल में कितना वर्ग करी होता है, क्या 1 डिसमिल में कितना वर्ग करी, इस पे कल बात होगा। 1 डिसमिल बराबर डिसमिल में करी होता है। 1 डिसमिल में कितना कड़ी होता है, इसको कल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको बताएंगे कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी आप डिसमिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट है पहले मैं बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में परेशानी ना हो। इसी कारण पहले हम सारे मानों को बता देंगे, मान को बदल देंगे, फिर इसको डिसमिल वाला हटा डिसमिल कर देंगे। उसके बाद से डिसमिल में जो मान भरा जाएगा वो कैसे प्रूफ हुआ उसको सबको प्रूफ भी करेंगे, मान कैसे आया है उसको प्रूफ भी करेंगे कि 1000 वर्ग करी कहाँ से आया, 435.6 कहाँ से आया, इस सब को हम 1 फीट बराबर 435.6 कहाँ से आया, सब हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आया। उसका क्लास आगे होगी, लेकिन पहले फिलहाल में इसको पहले कल क्लास कराया जाएगा। कल इस पे चर्चा चलेगी कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग करी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल।